प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट पहुंचे और यहां रेंजर्स कॉलेज मैदान में उन्होंने आयोजित किसान सम्मेलन और दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम में किसानों को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सौगातों की झड़ी लगा दी, जिसमें धान उत्पादक किसानों के लिए 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि की बड़ी घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 1 लाख सरकारी पद भरे जाने का ऐलान किया और 5 वर्षों में 2,70,000 पद भरने का भी वादा किया। साथ ही गेहूं के लिए 2,600 रुपये क्विंटल के मूल्य से उपार्जन किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तय समयानुसार विलंब से बालाघाट पहुंचे थे, जहां उनके भाषण को सुनने के लिए रेंजर कॉलेज का मैदान जन समूह से भरा हुआ था। यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री ने राज्य शासन की विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें कृषि विभाग द्वारा उगाई गई उन्नत किस्म की फसलों की सजीव प्रदर्शनी, चिन्नौर चावल, अन्न मिलेट्स फसलें, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री प्रदर्शनी, प्राथमिक कृषि साख समिति, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के तहत मसाला आदि की प्रदर्शनी लगाई गई थी। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्व सहायता समूह द्वारा हस्त निर्मित उत्पादों के प्रदर्शन और वन विभाग की प्रदर्शनी का भी सीएम ने अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे और पुष्प वर्षा करते हुए जनता का अभिवादन स्वीकार किया। मंच पर प्रस्तावना भाषण के लिए पहुंची सांसद भारती पारधी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एशिया की सबसे बड़ी ताम्र शोधन प्रक्रिया के लिए कारखाना लाने का प्रयास किया जा रहा है। बालाघाट के रेलवे का गुड्स शेड को परिवर्तित कर हट्टा या गर्रा कराने का प्रयास है, जिसमें हट्टा को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से हम स्टेशनों को बढ़ाकर अन्य ट्रेनों को लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही कहा कि बालाघाट से 74 लेन की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, इसकी राशि बढ़ाने का प्रस्ताव हमारी ओर से है। लखनादौन लांजी रायपुर का एक्सप्रेस बनने पर सांसद ने जोर देते हुए कहा कि अगर यह एक्सप्रेस वे बनता है तो नक्सल मूवमेंट पर अंकुश लगेगा। सांसद ने बताया कि जबलपुर गोंदिया रेल लाइन दोहरीकरण का डीपीआर बन चुका है। राज्य सरकार के सहयोग से हम इसमें गति प्रदान कर सकते हैं। साथ ही सांसद ने मलाजखंड बालाघाट नई रेल लाइन सर्वे की बात कही और रायपुर की दिशा में नई ट्रेन जल्द ही मिलने की घोषणा की, जिसमें उन्होंने अपेक्षा जताई कि वंदे भारत की बजाय लंबी दूरी की ट्रेन शुरू हो तो बेहतर होगा। प्रस्थान करेंगे। पूरा दिन बालाघाट जिले के लिए देना सामान्य बात नहीं है। आदरणीय भाई साहब, आज के इस कार्यक्रम के साथ साथ सेंट्रल की योजना के तहत सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के अंतर्गत बालाघाट जिले में लगभग 4 जनवरी से 13 जनवरी तक द्वितीय चरण का सघन चिन्हांकन अभियान आयोजित किया गया था, जिसमें पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लगा था, जिसमें 1412 दिव्यांगजनों को एवं 1040 वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सहायक उपकरण यंत्र प्रदान किए जाएंगे। इन उपकरणों में मोटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक जो मोटरसाइकिल जो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसका आपने उन्हें आवंटन किया, व्हील चेयर, कैलिपर्स, श्रवण यंत्र शामिल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 50 मोटर ट्राइसिकल, 30 व्हीलचेयर का वितरण किया गया है। शुभारंभ कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को पेंशन योजना, बस पास, रेलवे पास, अन्य सहायक उपकरणों से लाभान्वित किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के, जिसके नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश प्रगति की कर ही नहीं रहा है, निरंतर दौड़ता जा रहा है। आदरणीय भाई साहब, जब से हमारा सांसद का निर्वाचन हुआ है और आपके सहयोग से सेंट्रल से हमने हमारे यहाँ जैसे कि देश की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी माइंस मलाजखंड में उपस्थित है, वहां पर हमने ताम्र परिशोधक कारखाना लाने का प्रयास किया है, क्योंकि पहले सारा तांबा बाहर जाता था, उसका शोधन करने की एक प्रक्रिया यहाँ पर होगी, वो आपके आशीर्वाद से हमने लाने का प्रयास किया है। दूसरा, रेलवे का जो गुड्स शेड था वो यहाँ पर था, जिस कारण हमको अन्य रेलें नहीं मिल पा रही थी, जिसको हमने यहाँ से परिवर्तित कर हट्टा या गर्रा करने का प्रयास है। उसमें हट्टा को चिन्हित किया गया है, जिससे वहां परिवर्तित हो जाने से हमको एक स्पेस मिल जाएगा और हम अपने स्टेशन को बड़ा कर अन्य ट्रेनों को उसमें लाने का प्रयास हमको कर पाएंगे। दूसरा भाई साहब, आपके ही द्वारा की गई घोषणा बालाघाट सिवनी 4 लेन की है, जिसकी राशि जब तक बढ़ेगी नहीं, इसका कार्य हम प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करती हूं कि जब उसकी घोषणा की गई थी तब में और अब में काफी अंतर आ गया है, तो उसकी राशि बढ़ाने का हमको आपसे प्रस्ताव हम रखते हैं। दूसरा, एक भाई साहब, पिछले समय जब आप यहां आए थे तो लखनादौन लांजी रायपुर का जो एक्सप्रेस हाईवे था
जिसको यदि अगर हम सैंक्शन करते हैं, क्योंकि इस पे कार्य प्रारंभ है और अन्य सर्वे के माध्यम से अन्य रोडों को भी लिया जा रहा है, लेकिन यदि अगर ये लांजी रायपुर एक्सप्रेस हाईवे बनता है तो इसमें हम नक्सल मूवमेंट को काफी हद तक अंकुश कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपका ध्यान इसको आकर्षित करना चाहती हूं। दूसरा, जबलपुर गोंदिया एक रेल लाइन का दोहरीकरण का डीपीआर बन चुका है, जो कि हमारे एक इसमें था, जो आपके सहयोग से मध्य प्रदेश से भी यदि अगर सेंट्रल में यह प्रस्ताव जाता है तो इस काम को हम गति प्रदान कर सकते हैं। आपके ही माध्यम से आपने कहा था कि जब मलाजखंड में हमारी एशिया की सबसे बड़ी माइंस है, तो आपने ही पिछले बार जब बालाघाट आपका प्रवास हुआ था तब आपने कहा था कि हमको यहाँ पर नई रेल लाइन शुरू करना चाहिए, जिसकी प्रोसीजर शुरू हो गई है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपका इसमें विशेष इंटरेस्ट था, तो यह भी कार्य गति प्रदान करेगा। दूसरा भाई साहब, हम प्रयास कर रहे हैं कि सेंट्रल के माध्यम से जबलपुर से रायपुर की ओर एक कोई नई ट्रेन हमने मांगी है, जो जल्द ही हमको मिल जाएगी। इसमें जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वंदे भारत मिले, हमने कहा है कि वंदे भारत नहीं, लेकिन कोई भी एक लंबी दूरी की हमको ट्रेन जबलपुर से रायपुर वाली चाहिए, इसको हमको आश्वस्त किया गया है। दूसरा भाई साहब, एक अहम मुद्दा जो हमारे जिले का है, हम लोगों ने राजनीति में शुरुआत किए थे या हम जब पढ़ते ही थे तब से बालाघाट जो हमारा जिला है, वह जिला में एक प्रमुख था, रेंजर कॉलेज के नाम से हमारे बालाघाट जिले को जाना जाता था। लेकिन विगत दिनों से जो सुनने में समाचार पत्रों के माध्यम से जो आ रहा है कि यह रेंजर कॉलेज उठकर जबलपुर जा रहा है। जब मैंने इससे सेंट्रल मिनिस्टर से और मंत्रालय में बात किया तो मुझे जो बताया गया, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ ताकि हम अपने इस कॉलेज को यथावत रख सके। उनका कहना आ रहा है कि यहाँ का जो रेंजर कॉलेज है इसको हम हटा के जबलपुर ले जाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर यहीं रहेगा। भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये बालाघाट जिले की पहचान है, आपके प्रयास यदि अगर रहेगा तो हम इस कॉलेज को यही यथावत रख सकेंगे और बालाघाट की जो एक पहचान है वो एक कायम रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गया है। इंग्लैंड को पीछे छोड़कर भारत आगे बढ़ा है। 5 वर्षों के भीतर इसकी ताकत बढ़ने वाली है। सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में भारत है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में विकास दर का जो आंकड़ा आया है, 13% की ग्रोथ प्रदेश ने हासिल की है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में 1 लाख सरकारी पद भरने जा रहे हैं। विभिन्न विभागों के पद इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल में 2,70,000 पद भरे जाएंगे। युवा नीति के अनुसार प्रदेश में युवाओं की आबादी 1.5 करोड़ है और इस अनुपात में उद्योग की मालिका प्रदेश में लगाने का संकल्प है। किसान सम्मेलन के तहत किसानों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा मैं बालाघाट से करता हूं। उन्होंने कहा कि गेहूं उत्पादक किसानों को उपार्जन मूल्य 2,600 रुपये की दर से दिया जाएगा। लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि उद्योग स्थापित करते हुए बहनों को काम दें। साथ ही उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले वे कहा करते थे कि योजनाएं बंद होंगी। मैं भरोसा लाता हूं कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जो एक बार शुरू हो गई है तो शुरू ही रहेगी, ये हमारी जुबान है। बालाघाट के इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने सभी से वादा किया कि जिले की प्रत्येक विधानसभा में वे पहुंचने का प्रयास करेंगे। नक्सलवाद को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कड़े शब्दों में कहा कि वो जमाना चला गया जब रोजगार के अभाव में लोग बंदूक उठाकर नक्सलवादी बन जाया करते थे। नक्सलियों के लिए मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति के बलबूते पर हम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नागरिकों को अगर नक्सलवादी तंग करें तो वो जिंदा नहीं जाएंगे। नक्सलियों के पांव यहां जमने नहीं वाले हैं, उन पर कठोर कार्यवाही होगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री सहयोग दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहुंचकर नक्सलवाद के खात्मे की रणनीति गृह मंत्री अमित शाह बनाते हैं। जो होगा हम सब कुछ करेंगे, लेकिन नक्सलियों को अपने यहाँ नहीं रहने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के स्कूल बनते हैं, सड़क बनाते हैं, ये नक्सलियों को पसंद नहीं आता। दादागिरी के बल पर आतंक फैलाकर माहौल बनाते हैं तो इनकी यहाँ कोई जगह नहीं है और इनकी यहाँ नहीं चलेगी। आयोजित सम्मेलन में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद भारती पारधी, विधायक गौरव सिंह पारधी, अनुभा मुंजारे, विवेक पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, श्रीमती रेखा बिसेन, समाजसेवी राजेश पाठक, किरण भाई त्रिवेदी, आईजी संजय कुमार, कलेक्टर मृणाल मीना, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ, एसडीएम गोपाल सोनी सहित बड़ी संख्या में किसान और लाडली बहनें मौजूद रहीं। मैं भी आंकड़ा लाया, 326 करोड़ 60 लाख के 117 अलग अलग काम है। जोरदार ताली बजाओ, किसको कहते हैं? ये है सरकार और काम करने का तरीका। जिसमें आज भूमि पूजन हो रहे हैं उनका भी हिसाब बता देता हूं।
प्रेस मीडिया वाले हैं, हमारे यहाँ आंकड़े के हिसाब से 62 करोड़ की लागत से 39 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 24 करोड़ के तो विक्की भाई और जायसवाल जी वारा सिवनी के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारे 24 करोड़ के कामों का, जिसमें 50 बिस्तरी हॉस्पिटल का भी आज केंद्र का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, हमारे एक बड़ी हेल्थ की सुविधा मिलने वाली है। 9 करोड़ की लागत से लामदा में नवगठित तहसील कार्यालय का भी भूमि पूजन हो रहा है। ये आपके इसमें आता है, आप में आता है? जोरदार ताली बजाओ। कोई बात नहीं, किसी के में आता, मध्य प्रदेश में तो आता ही है पक्का, इसमें कोई शंका नहीं। 8 करोड़ की लागत से खरपड़िया सिवनहेटी कटंगी मार्ग का गौरव, मजे आपके, जोरदार ताली बजाओ और हमारा पत्थर यहां से वहां जाके लगाना। 3 करोड़ की लागत से स्कूल कार्यों के विभिन्न प्रकार के सर्व शिक्षा अभियान के सभी विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। 2 करोड़ की लागत से कटंगझरी, लमता, डोरिया, बेलगांव के प्राथमिक स्कूलों का हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पास में स्कूल मिलेगा, तो ये स्कूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो जरा दोनों हाथ की ताली खोल के बजाओ अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आज जिनका लोकार्पण हो रहा है वो 264 करोड़ के 68 काम हैं, जिसमें 145 करोड़ की लागत से बालाघाट, बिरसा, वारासिवनी, मलाजखंड, लाल बर्रा, इसमें सीएम राइज स्कूल है। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। और सीएम राइज स्कूल में भी क्या क्या है, सभी प्रकार की व्यवस्था जुटा करके एक स्कूल में केवल क्लास नहीं, खेलने की जगह भी चाहिए, लाइब्रेरी भी चाहिए, उनकी पेंटिंग, ड्राइंग, अलग अलग प्रकार के विकास के जितने आयाम हो सकते हैं, एक एक स्कूल में 40 करोड़ से लेकर 60-60 करोड़ लगाए। सीएम राइज स्कूल क्या बने, वाकई अद्भुत बने। एक बार जोरदार अभिनंदन करो अपने इन नए स्कूलों का भी। 55 करोड़ की लागत से बालाघाट के बेहर, पसरवाड़ा, खेरलांजी के विभिन्न स्कूलों का उन्नयन और छात्रावासों का निर्माण। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से भी। आज 10 करोड़ की लागत से विभिन्न मार्गों के पुल पुलिया, अब नाम बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, मुझे जल्दी जाना है, इसलिए आप मान के चलो जोरदार अभिनंदन 10 करोड़ की लागत से पुल पुलिया का। और 9 करोड़ की लागत से फिर वारासिवनी, गजब हो गया भाई, लो जोरदार ताली बजा भाई। वारासिवनी खंडवा पुल का लोकार्पण कर रहे हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर हॉकी का एस्ट्रो टर्फ, जो 7 करोड़ 26 लाख की लागत से हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े, ध्यानचंद की परंपरा के लोग हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी आगे जाकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए। अभी हम अपने कांस्य पदक से संतोष कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई भी मेडल आए देश के अंदर, अब इतना सौभाग्य है उसमें मध्य प्रदेश का खिलाड़ी जरूर रहता है। ये बदलते समय का दौर है। हॉकी में हमारा विकास सागर, स्विमिंग में, निशानेबाजी में, राष्ट्रकुल के खेल में, एशियाड में, जहां भी खेल हो रहे हैं, मुझे मालूम है जब अभी नेशनल गेम हुए तो पूरे देश में 3रे नंबर पे मध्य प्रदेश आया। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले राज्यों में से मध्य प्रदेश एक था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बालाघाट के अंदर छोटे बच्चों के लिए भी आंगनवाड़ी में 5 करोड़ 60 लाख की लागत से विभिन्न प्रकार की आंगनवाड़ी बनाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं युवाओं के भविष्य के लिए, तो आज लगभग 1 लाख पद अपने बीच सभी सरकारी पदों को मिलाकर के पहली बार सब इंस्पेक्टर के पद 10-15 साल बाद भर्ती हो रहे हैं। सभी प्रकार के पद, जोरदार अभिनंदन करो। 1 लाख पद सरकारी नौकरियों के, और 1 लाख केवल सरकारी नहीं, सब मिला करके 5 साल में 2,70,000 पद हम भरेंगे। और उससे आगे बढ़ करके युवा नीति के आधार पर इस प्रदेश की आबादी लगभग 1.5 करोड़ युवाओं की है, और हमने नीतियां बनाई है। कोई खेती करता है, अच्छे से खेती करे, अलग से कोई उद्योग धंधा करना चाहता है, उद्योग धंधे करे, अपनी नौकरी करना चाहता वो करे, सब मिला के 70% से ज्यादा प्रदेश के युवाओं को 2028-29 तक हम अपने रोजगार से लगाने का संकल्प कर रहे हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये उद्योगों की जो मालिका लगा रहे हैं,
जो जहां जैसे बढ़ना चाहे हमारे द्वारा बढ़ाने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब यहाँ विकास की बात कर रहे हैं तो जिस प्रकार से आज ये किसान सम्मेलन बुलाया है, हमने गेहूं के अंदर भी भाव बढ़ाया तो हमारे चावल में जहां होता है, धान होता है, यहाँ हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ करो। हमने कहा आपके लिए भी करेंगे। पहले हमने कहा था कि 2000 रुपये कुंटल का मन बनाया था, लेकिन मेरे मित्र 4 बता रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब ऐसे तो ये 1 ही साल हुआ है, 5 साल पूरा हमारा है, आगे जाकर के जो जो करना वो सब करेंगे। लेकिन आज मैं 4000 रुपया प्रति हेक्टेयर से आपके बीच राशि डालने की घोषणा करता हूं।